त्रिभुज का चित्र बना है। इसमें हमने इसका नाम दे दिया, इसमें जो भुजाएं हैं ये त्रिभुज हो गया PQR। कौन सा त्रिभुज हो गया? अगर तो कहा जाएगा कि लिखने के लिए तो आप क्या लिखेंगे? त्रिभुज PQR। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, समझ गए? यस सर। अब उसके बाद अब इसमें पूछ रहा है, मान लो क्वेश्चन पूछे कौन सी भुजा त्रिभुज की कौन कौन सी भुजाएं हैं? त्रिभुज में कौन कौन सी भुजाएं हैं? तो हम लिखेंगे कौन कौन सी हैं भाई? PR, PQ और QR। अगर पूछे कि त्रिभुज में कौन कौन सी भुजाएं हैं, ठीक है, तो हम ये इस तरीके से बता सकते हैं कि त्रिभुज में जो नाम दिया होता है कौन कौन सी भुजाएं हैं, PR, PQ और QR, ये इसकी भुजाएं हो गई, ठीक है। अब उसमें पूछेगा कि त्रिभुज में कौन सा कोण 90 अंश का है। इस त्रिभुज में जो ये समकोण त्रिभुज होता है, ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो इसमें पूछेगा कि त्रिभुज में कौन सा कोण 90 अंश का है, तो आपको उसका नाम लिखना है। तो कोण Q बराबर 90 डिग्री। ये जो निशान बना है ये कोण का निशान है, ये कोण का निशान है। तो कोण Q बराबर 90 डिग्री। ये इसके बारे में ये हो गया कि हमें इनमें कौन कौन सी भुजाएं हैं ये हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। अब उसके बाद ये दूसरा सवाल इसमें ये निकल के आता है, दूसरा सवाल ये निकल के आता है कि ये जो कोण है इसमें इनके क्या क्या नाम है, इनके क्या नाम है, कौन सी भुजा के क्या नाम है। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है, देखो उसको याद कर लो, है ना। किताब में जो परिभाषा दी है उससे अलग हट कर बड़ी भुजा जो हो गई, बड़ी भुजा पे बना वर्ग, बड़ी भुजा पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना। बड़ी भुजा को क्या कहते हैं हम लोग? कर्ण। क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? लंब। क्या कहते हैं? लंब। अब इसको क्या कहते हैं? ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि इसमें जो त्रिभुज है उनकी भुजाओं के नाम लिखिए। तो हम उसके नाम लिखेंगे, तो हमने लिखा PR बराबर कर्ण। कर्ण जो है क्या हो जाएगा? PR। अब उसके बाद आधार क्या हो जाएगा? आधार क्या हो जाएगा? QR। और उसके बाद लंब क्या हो जाएगा? PQ। ये समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? हमें नाम दे, मतलब इसके नाम पूछे कि त्रिभुज का ये बड़ी वाली जो इसकी भुजा होती है कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। पाइथागोरस प्रमेय यही है कि कर्ण पर बना वर्ग अन्य त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं पे बने वर्ग के बराबर होता है, ठीक है, समझ गए। और अगर जो परिभाषा भूल जाना तो कोई भी पूछे तो बता देना कि जो बड़ी भुजा पे वर्ग बनेगा वो दोनों भुजाओं के बराबर होगा। समझ गए? समझ गए? ये हमेशा आपको याद रहेगा, जब ये सवाल आप जब भी प्रैक्टिस में लाओगे तो ये चीज याद आ जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे हम चलते हैं। हमें मालूम है कि इसकी जो ये कर्ण है, कर्ण कितना है? 10 है और आधार कितना है? 8 है, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है? लंब ज्ञात करना है, ठीक है, लंब ज्ञात करना है। और तो इसका जो सूत्र निकल के आता है, क्या निकल के आता है? कर्ण जो है दोनों भुजाओं के बराबर है। कर्ण पे बना वर्ग दोनों भुजाओं पे बने वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण पे बना वर्ग दोनों भुजाओं पे बने वर्ग के बराबर होता है। ये स्क्वायर जो होता है इसी को वर्ग कहते हैं ना। तो त्रिभुज देखो ये पाइथागोरस प्रमेय बनता कैसे है। इस पे हमने वर्ग बनाया, ठीक है। इस पे जो वर्ग बनाएंगे वो आप देखोगे कि ये वाले दोनों वर्ग जो होते हैं छोटे होते हैं, और ये जो बड़ा वर्ग बनता है ये बड़ा बनता है। समझ गए ना? इस तरीके की कुछ परिभाषा आएगी, जब इसको आप पढ़ेंगे तो और विस्तार से आगे बताएंगे, ठीक है। फिर हम सवाल देखते हैं। तो कर्ण पे बना वर्ग लंब और आधार के बराबर होता है। कोई भी सवाल कुछ भी पूछे ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो अभी हमको इसमें क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है?
क्या ज्ञात करना है? लंब ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सवाल जो बना होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो लिखा जाता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे भाई कि हमारा जो आधार है कितने सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। और जो हमारा कर्ण है वो कितना? 10 सेंटीमीटर। और जो हमारा क्या ज्ञात करना है? लंब हमको ज्ञात करना है। तो लंब हमको ज्ञात करना है, समझ गए? तो लंब हम भाई याद करेंगे। तो ये हमारा ये फार्मूला रखा है, हमने लिख लिया। तो कर्ण कितना है भाई? 10 का स्क्वायर। यल कितना है? लंब कितना है? 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर। आधार कितना है? आधार हमको ज्ञात करना है। या आधार मान लो, यही बने रहने दो, या इसको यक्ष मान लो, एक ही बात है, समझ गए? अब हमको क्या करना है कि तो हमको क्या ज्ञात करना है भाई? लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लंब ज्ञात करना है। तो हमने यल वही लिख दिया, या इसको हम यक्ष भी मान सकते हैं, ठीक है। यक्ष भी मान लो या यही बने रहने दो, कोई बात नहीं है। अब हम इसका पूरा कर लो। 10 और 10 का पूरा करेंगे 2 बार कितना आएगा? 100। और यल का स्क्वायर प्लस 8 और 8 64, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 64 को इधर कर लेंगे, मतलब ये प्लस का है, और जब ये अपने घर से दूसरे घर में जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 माइनस 64 बराबर यल स्क्वायर। अब इसको घटा लो, 36 आ जाएगा। 36 बराबर यल स्क्वायर। अगर जो किसी को इधर उल्टा सवाल करने में दिक्कत हो रही है तो इसको पलट सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यल स्क्वायर बराबर हमने 36 लिख दिया। यहाँ तक सबको समझ में आया? थोड़ा बहुत आया? आया? तो अब ये जो स्क्वायर लगा रहता है इधर से हट जाएगा, उधर जाके संख्या पे रूट बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? अब यहाँ पे जो संख्या दी होगी, वहां पे जो संख्या दी होगी, अगर उसमें वर्ग होगा तो रूट हट जाएगा, और वर्ग नहीं होगा तो रूट नहीं हटेगा। अब यहाँ 36 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 6 गुणे 6 यानी 6 का वर्ग। 6 का वर्ग है, इसी वर्ग से ये रूट हट जाता है। तो जो हमारा लंब आएगा वो 6 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब आगे देखिए, सवाल दिए हुए दिए गए त्रिभुज में ABC त्रिभुज दिया गया है, इसमें कौन कौन सी भुजा है ये आपको करना है, कर लेंगे। उसके बाद दिए गए त्रिभुज में भुजाओं के नाम लिखकर बताइए उसकी माप कितनी है। कर्ण कितना लिखा है, कितने सेंटीमीटर है, आधार कितने सेंटीमीटर है, और लंब कितने सेंटीमीटर है। ये सवाल में बस इतना आपको लिखना है, ठीक है? यस सर। इस सवाल में इतना आपको लिखना है। उसके बाद आप नीचे आइए, दिए गए त्रिभुज में कर्ण की माप यानी कि AC की माप, AC ये भुजा है कर्ण, उसकी माप ज्ञात करना है कितनी है, ठीक है ना। ये इसी तरीके से आपको कैसे करना है, ठीक है। फिर जो दूसरा सवाल है, इसमें कर्ण आधार दिया, लंब ज्ञात करना है। कर्ण और लंब दिया, आधार ज्ञात करना है। फिर जो इसका चौथा सवाल, ये वाला सवाल है, इसमें लंब की माप ज्ञात करनी है। 10 और 6 भुजा दी है। तो ये सवाल इसको करिए आप लोग। समझ में आया? यस सर। कर लेंगे? यस